अगले पार्ट में हमने देखा था मिंजू जोंग को कहती है कि उसका इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल है। तभी जोंग उसका पावर दिखाने के लिए एक लकड़ी को लाता है और उसे तोड़कर दिखाता है। ये देखकर मेरिन उससे भी ज्यादा लकड़ी लाती है और उन्हें तोड़कर दिखाती है। जोंग उन्हें देखकर अंदर ही अंदर कमजोर फील करने लगता है। उसके बाद जोंग उसे टेम्पलेट का लिखा हुआ दिखाता है कि जो भी उसे वोट्स करेगा उसे जोंगसू ग्रुप के शेयर्स मिलेंगे। तभी मेरिन कहती है कि अगर उसे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा तो उसके पास और 3 आइडियाज है। उसके बाद सीन कट होता है और तेओ एक दुकान में स्पीकर खरीदने के लिए आती है। तभी वो वहाँ पर क्लास मॉनिटर का लैपटॉप देखती है जिस लैपटॉप का हैंग रिपेयर करना था। तभी वो लैपटॉप पर कुछ प्राइवेट वीडियो का फोल्डर देखती है, जिसके बाद वो मॉनिटर को कहती है कि ये वीडियो डिलीट कर दे ताकि उसका लैपटॉप हैंग ना हो। मॉनिटर कहता है कि वो जैसा सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें फिर से मेरिन और जोंग को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ मेरिन को मिस लकी गो के नाम पे एक पार्सल आता है और ये नाम उसे इसलिए पड़ा था क्योंकि स्कूल में उसके साथ एक हैंडसम और अमीर लड़का घूमता था। उसके बाद वो पार्सल लेकर चली जाती है। तभी पीछे पीछे जोंग भी मदद करने के लिए आता है, लेकिन मेरिन कहती है कि इसमें लड़कियों की प्राइवेट पार्सल भी है जो लड़कों को नहीं देखना चाहिए, इसीलिए वो उन्हें छूने नहीं देती है और पार्सल लेकर चली जाती है। मेरिन पार्सल को ले जाने के बाद रूम में जाकर खोलती है जिसमें मसाज के सामान रखे हुए थे। जो लोग वोटिंग करते करते थक जाएंगे वो लोग इनसे मसाज कर सकते हैं। इधर जोंग अपने रूम में बाइसेप्स को देखता है। तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा है। जोंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सीन कट होता है और सभी वोटिंग के लिए मेहनत कर रहे थे। इधर क्लास मॉनिटर उस कैट डॉल को लूसी समझकर बताता है कि क्या उसे पता है तेओ गंजी है और वो विग पहनती है। तभी उस कैट के अंदर से तेओ निकलती है और उसे मारने लगती है और कहती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है और उसके कंप्यूटर में गंदी वीडियो भी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जोंग और मेरिन एक साथ पैम्फलेट बांटते बांटते बात करने लगते हैं कि वो दोनों सबसे पहले कहाँ मिले थे। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोंग तो मेरिन को बचपन से ही नोटिस कर रहा था, पर उसे ये बात पता नहीं थी। उसके बाद कंपटीशन खत्म होने के बाद जोंग अपने रूम में आकर मॉनिटर को बताता है कि वो कैंपस एम्बेसडर बन गया। मॉनिटर ये बात सुनकर काफी खुश होता है और ये बात सभी को मैसेज करके बताने लगता है। उसके बाद वो उसे पूछता है कि अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसका इजहार कैसे करेगा। तभी वहाँ पर हुआंग आता है और कहता है कि वो फूल बेचकर इजहार कर सकता है, लेकिन मॉनिटर उसके बातों पर कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। फिर जोंग कहता है कि फूल बेचने का एक आइडिया हो सकता है, ये फनी भी है और क्यूट भी है। ये सुनकर मॉनिटर उसके बातों पर राजी हो जाता है। उसके बाद मेरिन को जोंग का मैसेज आता है कि वो एम्बेसडर बन गया है, इसीलिए उसे उसको आकर फूल देना होगा। तेओ ग्रुप का मैसेज पढ़ती है और मेरिन को बताती है कि जोंग एम्बेसडर बन गया है। या इस बात पर उसे खुशी नहीं हो रही है। मेरिन कहती है कि वो इस बात पर इतनी खुशी हो रही है कि उसे उसको फूल देने का मन कर रहा है। तभी तेओ पूछती है कि क्या वो जोंग को पसंद करने लगी है। पहले तो उसने उसके लिए पोस्टर बनाया, कैंपेनिंग किया और अब फूल भेजने वाली है। अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो ये सब नहीं करती। ये सुनकर मेरिन सोचने लगती है कि अगर उसने उसको सबके सामने फूल दिया तो सबको यही लगेगा कि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए वो एक प्लान सोचती है और हुआंग को इसके बारे में मैसेज करती है। अगले दिन जोंग एम्बेसडर की स्पीच देने लगता है। तभी सब उसके लिए फूल लेकर आते हैं और वही एक थी जो उसके लिए फूल नहीं लाई थी। फिर हुआंग उसे अपना फूल देता है। स्पीच खत्म होने के बाद सभी लड़कियां उसे फूल देने लगती है। तभी मेरिन अपना फूल एक लड़की को देती है और उसे जोंग को दे देने को कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो अचानक से सुनती है कि जोंग बेहोश हो चुका है। उसके बाद सीन कट होता है और हम जोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ हुआंग उसकी देखभाल कर रहा था। तभी वहाँ पर मॉनिटर आता है और उसे कहता है कि उसे फूल से एलर्जी है, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद वो हुआंग को कहता है कि क्या उसी ने सबको फूल लाने के लिए कहा था। हुआंग कहता है कि उसे ये सब मेरिन ने करने के लिए कहा था। ये सुनकर जोंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। कुछ टाइम बाद मेरिन हॉस्पिटल में जोंग से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो हुआंग और मॉनिटर को देखकर चुप जाती है। उसके बाद वो घर जाके जोंग को मैसेज करने लगती है। तभी वो उसे कल 10 बजे मिलने को कहता है। अगले दिन वो मिलती है। तभी जोंग उससे पूछता है कि क्या उसने ही सबको फूल लाने के लिए कहा था। तभी मेरिन उससे इसके लिए माफी मांगती है। उसके बाद जोंग उसका वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है कि अब से वो आजाद है, उसे अब उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मेरिन उसे देखकर काफी उदास होती है। उसके बाद मेरिन जाकर उसके बनाए हुए पोस्टर को देखती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसके बड़े पोस्टर को ढूंढकर उसे अपने रूम में ले आती है। तभी तेओ पूछती है कि वो इसे यहाँ पर वापस क्यों लाई। मेरिन कहती है कि ये उसका पहला काम है, इसीलिए मेमोरी के तौर पर वो इसे यहाँ पर ले आई। तेओ इसे रखने तो देती है, लेकिन जोंग का फेस दूसरी तरफ करवाती है। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मेरिन को हाइचन का इनविटेशन का मैसेज आता है और ये देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन इनविटेशन में उसे अपने डिजाइन लेकर जाना होगा। तेओ कहती है कि उसका खुद का डिजाइन तो है। मेरिन कहती है कि वो ये नहीं लेकर जाएगी, वो अपना खुद का डिजाइन फिर से बना लेगी। उसके बाद सीन कट होता है और जॉन अपने फोन को देखकर सोचने लगता है कि मेरिन उसे मैसेज क्यों नहीं कर रही है। उसी वक्त वहाँ पर मॉनिटर आता है और उसे इलेक्शन एम्बेसडर का
प्राइज देने लगता है, लेकिन जोंग को उस प्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो ये प्राइज उसी को रखने को कहता है। ये सुनकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि उसने उसके इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को एक एल्बम में कंबाइन किया है और उसे क्लास चैट ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। जोंग वो एल्बम देखने लगता है, तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे एक अच्छी खबर सुनाता है कि हीटिंग कंपनी ने एड प्रोजेक्ट में कंपनी का इवैल्यूएशन पास कर दिया है और साथ ही एक बुरी खबर सुनाता है कि कंपनी के यूनिट्स ने कट आउट कर दिया है, वो सिर्फ 2000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि वो कल ही यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए लिंजो जा रहा है। तभी जोंग उसे भी स्कूल से पिक कर लेने को कहता है, क्योंकि उसे एक प्रमोशन शूट पर जाना है। इधर मेरिन भी डिजाइन बनाने के लिए लिंजो जाने लगती है। वो वहाँ की कोई कंपनीज को अपना डिजाइन बनाने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसके लिए डिजाइन बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इधर मैनेजर जोंग के साथ 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर देने के लिए आते हैं। तभी वो कंपनी का बॉस कहता है कि वो इस बार इतना कम पीसेस का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, वो तो हमेशा 5 मिलियन का ऑर्डर देते हैं। तभी वो उसे जोंग से मिलाता है और कहता है कि ये हाईचेन का बेटा है। ये सुनकर वो उससे हाथ मिलाता है और उसके ऑर्डर्स पूरे करने का फैसला लेता है। उसके बाद बाहर जोंग उससे कहता है कि वो यहाँ पर ब्लॉग शूट करने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे काम में फंसा दिया। मैनेजर कहता है कि वो अभी ब्लॉग शूट करने का कैसे सोच सकता है, इस वक्त तो उनकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, नहीं तो वो 20,000 पीसेस का ऑर्डर कभी नहीं देते। लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और मेरिन को वहीं से गुजरते हुए देखता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो खुशी खुशी नीचे एक कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।